Hi guys, my name is Fazan Bhatt and today I welcome you all on Fazan U Cricket Official. So guys, let's start from today's match. Wow. What a match I have witnessed today. I'm talking about India versus Bangladesh. So guys, you know कई बार मैं सोचता हूँ ये बात सच है कि बॉस क्रिकेट इज़ रियली अ फनी गेम एंड रिव्यू विल मेक इट इवन मोर फनियर बिकॉज आप इस चीज़ पे आप देखिए ना। आज क्या किया रोहित शर्मा ने, टॉस जीता। पहले तो इसके ऊपर छोड़ें, पहले स्टार्ट करते हैं ज़रा इंडिया ने आज प्लेइंग 11 क्या खिलाई है और आया हम खुश हैं। मोगैम्बो खुश हुआ है कि नहीं हुआ, उसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि जितने भी क्रिटिक्स होते हैं ना, इनकी मोगैम्बो टाइप पर्सनैलिटी होती है, तो बहुत ज़रा देख कर चलना पड़ेगा कहीं मेरा नाम भी मोगैम्बो, वाकई में मैं भी मोगैम्बो ना बन जाऊँ। लेकिन कुछ मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं आज की स्क्वाड के, क्योंकि कुछ सिचुएशन होती है ना, सिचुएशन की डिमांड होती है कई बार। तो कुछ लोग होते हैं जिनको आपको अपनी पोजीशन से नहीं खिसकाना चाहिए, क्योंकि ज़हरी बात है वो आपकी टीम के जो है ना प्राइम परफॉर्मर होते हैं, इंपॉर्टेंट परफॉर्मर होते हैं। तो प्राइम प्लेयर्स को कभी भी इस तरह उठाना नहीं चाहिए, हटाना चाहिए। अब चलें स्टार्ट करते हैं। रोहित खुद आज खेले कप्तान के तौर पे, ज़हरी बात है उन्होंने खेलना ही था। शुभमन को खिलाया, एक अच्छी बात की। लेकिन जो तिलक वर्मा को वन डाउन खिला रहे हैं, बस ये वो पोजीशन है जिधर आप अगर तिलक वर्मा कुछ भी कर ले, वो विराट की जगह तो नहीं आएंगे ना बॉस। यस, आपने कहा कि लोग कहेंगे, व्यूअर्स कहेंगे फैजान भी एक्सपीरियंस दिया तो क्या बुरा किया। बॉस बुरा किया ना, बिकॉज विराट कोहली निक में है। और ये चाहे मैच कोई भी हो, आपको अपनी फॉर्म को जो है ना हमेशा उसको बहाल रखना चाहिए। आपकी फॉर्म हमेशा, आप अपनी फॉर्म में है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलें। बॉलर के लिए भी यही है कि उसका रिदम बड़ा ज़रूरी होता है, इसका बैटर के लिए भी ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें। कि वो स्कोर अगर उसने किया हुआ है, उसके बैट से निकला है, तो उसको बॉस को बैठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो रेस्ट पॉलिसी है ना, रेस्ट कराना क्रूशल सिचुएशंस के ऊपर, वो गलत है। अच्छा, पाकिस्तान उलट है, वो रेस्ट ही नहीं करवाता। वो कहता है हम खेलेंगे, असी खेलेंगे। वो उस चक्कर के अंदर जो है वो उनको इशू हो जाता है और वो उनके फिटनेस मसाइल हो जाते हैं। और बैटर्स को भी हो रहे हैं, हमारे तो यहाँ बैक स्पैज़म हो रहे हैं लोगों को। तो बस कहने का मकसद है, ठीक है आपने विराट को उठाया, पर विराट इज सुपर फिट एंड विराट खेल सकता था, लेकिन पता नहीं मुझे समझ नहीं आई। लेकिन आज विराट बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। विराट बड़ा फनी अंदाज में, मैंने विराट कोहली को ही मैंने पहले गौर से देखा, जो विराट था वो ग्राउंड से भाग के जैसे पानी लेकर आया विराट। और कितना वाइब्रेंट नजर आता है विराट, और कितनी, यानी कि हर यंगस्टर के लिए विराट कोहली की पर्सनैलिटी को अगर आपने फॉलो करना है ना बॉस, तो ये सबसे बेहतरीन एंगल है कि एक सीनियर प्लेयर होके भी वो किस तरीके से एनर्जेटिक है। हो सकता है कोई मैसेज लेकर आया हो बाहर से, कितना वो वाइब एक्टिव नजर आता है। और यही विराट की बैटिंग में भी नजर आता है और उसकी पर्सनैलिटी में भी नजर आता है बॉस। अच्छा, आज वो खेले नहीं, फिर भी हमने उनकी बात कर ली है। तो अब आगे चलते हैं के राहुल के ऊपर। राहुल भाई आज 19 रन बनाकर आउट हुए। लास्ट मैच में भी राहुल ने फॉर्म को हिट नहीं किया था अगेंस्ट श्रीलंका। उस दिन भी 32 और 35 स्कोर बनाया के राहुल ने। तो बस मेरे ख्याल से पाकिस्तान की उस दिन किस्मत खराब थी कि ये स्कोर कर गए। लेकिन के राहुल की जगह मैं बार बार कहूंगा, आज हमने फिर श्रेयस अय्यर को नहीं खिलाया बॉस। आज आप नई टीम खिला रहे हो, श्रेयस अय्यर को खिला लेते, क्योंकि श्रेयस अय्यर कर जाएगा तो बॉस कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना। आप कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे हमारे बाबर आजम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी ना, ये सोच के कि साउथ खेल जाएगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा, साउथ को वैसे बुखार था, लेकिन हमारे यहाँ पे ज्यादातर मैनेजमेंट कंफ्यूज ही होती है कि यार अगर हमने इस बंदे को खिला लिया, वो परफॉर्म कर गया, तो पीछे वाले का क्या बनेगा। बॉस अगर इन्हीं चक्करों में रहेंगे तो हम टूर्नामेंट से बाहर होते हैं। तो यही रोहित शर्मा ने बाबर आजम को फॉलो किया। उसने कहा नहीं यार, हम साए हैं, हम नेबर्स हैं, तो कैसे हम एक दूसरे को जो है ना छोड़ सकते हैं। हम एक दूसरे को वाइड इग्नोर नहीं कर सकते। मैं भी आपके साथ ही चलूंगा, रुको जरा। मैं भी नहीं खिलाऊंगा बॉस, मैं भी नहीं खिलाऊंगा श्रेयस अय्यर को, मैं नहीं खिलाऊंगा। बहरहाल श्रेयस अय्यर को नहीं खिलाया, के राहुल और ईशान किशन के साथ गए। आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपने टीम चेंज की है तो फिर आप उसको भी दे दें चांस। अब सूर्य कुमार यादव, द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट, दिस इज द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट के एक बंदा जो कि T20 में झंडे गा रहा है और ओडीआई क्रिकेट में उसके अभी तक जो जो सक्सेस का कोड है वो अभी तक क्रैक नहीं कर पा रहा। सो दिस इज अ मोमेंट ऑफ कंसर्न फॉर द न्यूट्रल फैंस एज वेल, एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ कंसर्न फॉर इंडियन फैंस एज वेल। सो क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि सूर्य अपना मैजिक कैसे क्रिएट करता है ओडीआई में आके। वो जो लेट के छक्के मारना, वो एबी डिविलियर वाली शॉट्स कैसे हमें नजर आती हैं। तो वो आई रियली वांट सूर्य कुमार यादव टू
टू टू कि वो क्रैक कर ले, सक्सेस का कोड क्रैक कर ले. सो आई रियली वांट दिस. अब कुछ किया नहीं, बहुत रन का क्या बताऊं, 26 रन ही तो बनाए आज उन्होंने. और शाकिब ने उनकी विकेट ली. और मैं ज्यादा देख रहा हूँ सूर्य स्पिनर के अगेंस्ट जो है वो हल्के आ रहे हैं और उसके अगेंस्ट आउट हो रहे हैं. तो बॉस ये एक मोमेंट ऑफ कंसर्न है बॉस. रविंद्र जडेजा, जिड्डू जड्डू पाजी ने बहुत 7 रन बनाए हैं. जड्डू पाजी ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो पाकिस्तान के गेम्स भी कोई स्कोर नहीं बनाया था. और अभी एशिया कप में उनका बल्ला खामोश है. वैसे जडेजा का भी मुझे कोई इतना बल्ला चलते हुए नजर नहीं आया, लेकिन वो अक्षर पटेल ने आज अच्छी बैटिंग की है बॉस. उसने भी आज रन बनाए हैं. बहरहाल इंडिया ने बैटिंग सेकंड की है ना, तो मैं बेसिकली आपको आज इनका बता रहा हूँ कि उनमें से किस किसने किया स्कोर. बहरहाल शार्दुल ठाकुर को भी खिलाया, शामी को भी खिलाया. आई विल डिस्कस दीज थिंग्स लेटर. बट मैं आपको ये बता दूं कि मुझे जो आज ज़्यादातर मैं इम्प्रेस्ड हुआ ना, वो भी मैं बताऊंगा किससे हुआ. लेकिन श्रीलंका ने आज, बांग्लादेश ने सॉरी, आज बहुत बेहतरीन बारी खेली. देखिए जैसे यार वो बाहर हैं, डेड रबर मैच है, तो उन्होंने पूरी जान लगा के खेली. और हैरानगी की बात है कि क्रिकेट कितनी फ़नी चीज़ है. मैंने क्यों कहा था क्रिकेट फ़नी चीज़ है. पाकिस्तानी टीम इंडिया के अगेंस्ट 200 से 200 के मार्जिन से हारती है. और बांग्लादेश, हमें पता होना नहीं कि वनडे पाकिस्तान बड़ी टीम है बांग्लादेश से, लेकिन बांग्लादेश ने आज इंडिया को मैच हराया. तो बस कितनी जबरदस्त बात है. तभी मैं कहता हूं ना कि ये जो हमने टैग्स दिए ना कि ये छोटी टीम है, वो बड़ी टीम के अगेंस्ट हुआ नहीं. ये छोटी टीम थी है ना आपके अगेंस्ट इंडिया को. एनी गिवन डे इंडिया तो कहता है ना कि हमारी 3 टीमें 4 टीमें, तो फिर भी देखा जाए बांग्लादेश ने हरा दिया. और बांग्लादेश के कौन से सीजन कंपेयर खेल रहे थे भाई. अगर बांग्लादेश में तानजीद हसन कौन सा कोई इतना सीजन प्लेयर है मुझे बता दो. लिथन दास ने ठीक है अच्छा खेला है, लेकिन कोई इतना ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है ना जितना रोहित का है. तो बहुत तेरा मेरा स्कोर नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी लाइनअप खेली उनकी. अनम अनामुल हक ने कुछ कुछ किया नहीं. बहरहाल अच्छा, बॉलर्स के ऊपर मैं बताऊं, पहले मैं शामी भाई की बात जरूर करूंगा, उनके बारे में उनको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा. जैसे मोहम्मद शामी ने तीसरी स्टंप के ऊपर बॉल पकड़ के तीसरी स्टंप पे बॉल डाला, और जैसे लिथन दास की विकेट ली थी बॉस, वो इतनी ज़बरदस्त विकेट थी. मेरे ख्याल से इतनी खूबसूरत विकेट मैंने तब देखी थी जब बाबर की विकेट गिराई थी शामी ने नहीं सॉरी, हार्दिक पांडे ने. पांडे को नाराज हो जाएंगे कि भाई ये मेरा जो है क्रेडिट वो आप किसी और को दे रहे हैं. तो ये भी उसी तरह की विकेट थी बॉस. और लिथन दास वाज क्लूलेस कि भाई हुआ क्या मेरे साथ. तो अनप्लेबल डिलीवरी उसको पड़ी. और मैं इंडिया के बॉलर्स को जरूर कहूंगा कि उन्होंने सही तरीके से सिचुएशन को रीड किया. और माशाल्लाह शाहीन अफरीदी जो है वो इतनी देर से खेल रहा है रामादासा स्टेडियम की, अभी तक उसको कंडीशंस का पता नहीं लगा. तो बस ये भी एक मोमेंट ऑफ कंसर्न है हमारे लिए कि हमारा प्राइम फास्ट बॉलर जो है वो इतनी 3 उसने मैचेस खेले और तीनों मैचेस में वो उसको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा. बहरहाल चले, जो भी हुआ, अब क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान तो बाहर हो गया. अब आ जाइए शार्दुल के ऊपर. शार्दुल की ठीक है, आज शार्दुल के लिए कंडीशंस थी ना बहुत. बहरहाल स्विंग थी, तो शार्दुल ने जो तानजीद को बॉल की वो अच्छी बॉल थी. बहरहाल इस पर वो तानजीद आउट हो गया. लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि कोशिश की बांग्लादेश के प्लेयर्स ने तानजीद के ऊपर आके आगे आगे आकर खेलेंगे, क्योंकि उसके मीडियम पेसर था. लेकिन बॉल में इतना, बॉल के अंदर मूवमेंट थी, इसमें लैटरल मूवमेंट थी बॉल की, यानी कि पिच के अंदर लैटरल मूवमेंट थी. आप देखें जब वो बॉल कर रहे हैं तो बॉल जैसे मूव कर रही थी ना, वो जो मूवमेंट हो रही थी, वो जो मूवमेंट हो रही थी, कभी बॉल अंदर आ रही थी कभी बाहर जा रही थी, तो बैट्समैन को पता नहीं था कि या अंदर आएगी या बाहर जाएगी. तो बस वही कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी है जिसको इंडिया के बॉलर्स ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर हिट किया बॉस. जो आज मैंने मैच देखा वो बेहतरीन तरीके से आज शार्दुल ने भी बॉलिंग की है. अगर आप आ जाए आगे तो ये भी मैं मैच के बारे में बता रहा हूँ, मेरी राय डिफरेंट है बॉस शार्दुल को लेके. ऑन एनी गिवन डे आप कह लीजिए मैं शार्दुल के हक में नहीं हूँ, मेरी राय डिफरेंट है उसको लेके. बहरहाल ठीक है, अब आगे आ जाए शाकिब के ऊपर. अच्छा, शाकिब ने एक बारी ना पीछे भी बड़ी अच्छी खेली है. ऑन ऑफ शाकिब ने, और इवन आप कह लो कि शाकिब ने, और एक और इनका बॉलर है मुझे इसका नाम भूल गया, उसने भी विकेट कीपर आज उनको खिलाया नहीं. लिथन दास को विकेट कीपिंग कराई है, मुशफिकुर रहमान सॉरी. इन्होंने और शाकिब ने स्टार्ट्स बड़े अच्छे दिए 50-50 के. और आज शाकिब ने 80 रन की बारी खेली और अच्छे रन रेट से खेला उसने. तो आज शाकिब भी बड़ा इंपॉर्टेंट बैटर है, लेकिन उसकी शार्दुल ने विकेट ली है. तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि शार्दुल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की बॉस. मेहदी हसन ने आज कुछ इतनी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, इनकी विकेट अक्षर ले गए थे. और अक्षर पटेल को मैं आज भी इस बात पे मेंटेन करता हूँ कि अक्षर पटेल एक स्टॉक बॉलर है.
उसकी बहुत हद पूरे मैच में एक विकेट ही होती है और उसने एक ही विकेट ली। हालांकि इस पिच के ऊपर लेफ्ट आर्म स्पिनर को कितना परचेज मिला है ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ श्रीलंका के बॉलर विला लागे को देख लीजिए, जब से तेरे नैना हमसे लागे रहे। तो ये विला लागे साहब ने ना बाबर की विकेट ली, विराट की ली, रोहित की ली। अब वो विला लागे अगर इतना स्पिन कर रहा है तो आई रियली डोंट नो कि बॉस ये क्या होता है। मुझे समझ ही नहीं आती कि हमारे जो हैं अक्षर पटेल साहब, इनको कब विकेट मिलेगी। ये हमेशा स्टॉक बॉलिंग ही करते रहेंगे ज़िंदगी में। एक विकेट लेते हैं, स्टॉक बॉलर का होता ही है, वो एक आधी विकेट मिल जाती है। और मैं शदाब को भी बहुत आज की डेट में स्टॉक बॉलर ही समझता हूँ। तो अक्षर पटेल हमारे बेसिकली, हाँ अक्षर पटेल ज़रा शदाब से बेहतर ही खेल रहे हैं, क्योंकि शदाब तो माशाल्लाह बैटिंग से भी हमें कुछ करके नहीं देते ज़्यादा कुछ। वो तो सोने पे सुहागा है ना, वो तो हमें वो भी नहीं कर देते। तो क्या हम उनकी तारीफ करें, तो वो तो हमें वो भी नहीं कर देते। लेकिन अगर आप देखिए ज़रा, अल्लाह आपका भला करे, ये जो आप के बॉलर है अक्षर पटेल, बॉलर कम ज़्यादा बैटर, वो बेसिकली तौर के ऊपर अब इंडिया को डिसाइड करना होगा कि हम अक्षर से चाहिए क्या, ज़्यादा बॉलिंग और ज़्यादा बैटिंग, क्योंकि इंडिया के अंदर स्पिनिंग ट्रैक होंगे बहरहाल। आगे आ जाइए अक्षर के बाद, यानी कि अक्षर की तो हमने बात की आगे। अच्छा, तौहीद हरीद्वे ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की है, लेकिन बॉलें ज़्यादा उसने ली हैं, लेकिन कंडीशन भी कुछ ऐसी थी और 54 रन उसके अच्छे थे। अब ये स्ट्राइक रेट ब्रिगेड को कौन समझाए बॉस कि कितनी क्रूशल इनिंग्स उसने खेली है। और मेरे ख्याल से कमाल उसने इनिंग खेली और फिर हमारे शमी ने विकेट ली और तिलक वर्मा ने कैच पकड़ा बॉस। तो बड़ी ज़बरदस्त बॉल थी बहरहाल वो। शमीम हुसैन, शमीम साहब ने भी LBW दे के जडेजा साहब को आउट हो गए वो। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अभी जो मैंने जितना भी मैंने ये मैच देखा था, यानी कि अभी मैं कह रहा हूँ कि जितना मैंने अभी तक मैच देखा, एशिया कप में मैचेस देखे, ये मैं कहना चाहता था कि उन सब टीमों के अंदर जिन्होंने अच्छी लेंथ के ऊपर इस पिच के ऊपर बॉल की है, गुड लेंथ एरियाज को हिट किया है, बैक ऑफ द लेंथ, या तो यहाँ गुड लेंथ एरिया के ऊपर बॉल अच्छी जा रही है, यहाँ पे बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरीज, ये दो डिलीवरीज थी जो गो टू डिलीवरीज रही हैं इस पिच के ऊपर। पड़ामादासा स्टेडियम की पिच का बिहेवियर ये था और शाहीन को तो समझ नहीं आई, लेकिन इंडिया के बॉलर्स ने सही तरह क्रैक किया। बॉस मोहम्मद शामी ने भी विकेट ली। और एक यहाँ पे मैं बात जरूर करूंगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो प्रासिद्ध कृष्णा, प्रासिद्ध कृष्णा बॉस, ये आपके पास एक बॉलर आया है जो 140, 139, 142 की स्पीड पे बॉल फेंक रहा है और बॉस इसकी कई डिलीवरीज बहुत जबरदस्त थी। और आई वॉज, यानी कि यार मैं तो सरप्राइज हो गया बॉस कि इस तरह की डिलीवरीज जो है जिस तरह उसने की। और मैंने कहा यार शाहीन को समझ नहीं आई, लेकिन आपके कृष्णा साहब को समझ आ गई कि बॉल किधर डालनी है, कौन सी जगह पे पिच करनी है। तो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बहरहाल उन्होंने किया। और अब मैं ज़रा बॉलिंग फिगर्स बता दूं ज़रा सबके। प्रसिद्ध कृष्णा ने 9 ओवरों में 43 रन दिए बॉस, जिधर कल हमारे शाहीन मार खा रहे थे लेंथ के ना पता होने की वजह से। मैं कल फिर कहूंगा कि कल इस पिच में था कुछ, लेकिन लेंथ हमारी सही नहीं थी। कैसे बॉल हो गई एंड के ओवर्स में, कैसे विकेट्स आ गई, क्योंकि आपने उस वक्त वहीं पे बॉल की जहां रिक्वायरमेंट थी। तो कई बार हम ना चीज़ों को अजीब लेते हैं, मतलब अजीब तरीके से हम उसके ऊपर कमेंट्स भी देते हैं। हमारे कमेंटेटर्स भी बताते नहीं है जी बैटिंग पिच है, ठीक है बैटिंग पिच है, लेकिन बॉलर के लिए था उधर कल भी कुछ। अगर सही एरिया में बॉल को हिट किया जाता, अगर जमान खान आखिरी ओवर में वक्त डाल सकता था ना कल, तो बहुत शाहीन के पास तो एक्सपीरियंस था। तो आज प्रसिद्ध कृष्णा ने ये शाहीन को भी बताया है कि ठीक है यार शाहीन भाई, यू आर माई सीनियर, आप मेरे सीनियर हो और मैं आपसे सीखूंगा, लेकिन आप भी मेरे से थोड़ा सीख लीजिए कि इस पिच के ऊपर बॉलिंग कैसे करते। ये शाहीन के लिए लर्निंग थी कि वो इन चीज़ों से सीखें। फिर मोहम्मद शमी ने बॉलिंग अच्छी की। फिर वही क्या बताएं यार, क्या इस बंदे खिलाड़ी के बारे में जो बॉलिंग की आपको बताया। ठाकुर ने भी आज अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फिर मैं शार्दुल ठाकुर के गेम को मैं सही कह रहा हूँ, इस पिच के ऊपर 65 रन भी उसने दिए हैं। बॉलिंग अच्छी की है, क्योंकि बॉलिंग अच्छी इसलिए कहा कि इसने विकेट 3 लिए हैं। लेकिन अगर मैं 65 रन और 3 विकेटें भी अगर आप दे रहे हो ऐसे मैच के अंदर जहां पे आपकी टीम क्लोज मैच हारी है जाके, तो आपके 65 रन ज्यादा है। तो इसलिए मैं कहता हूं शार्दुल ठाकुर की मुझे टीम के अंदर जगह समझ नहीं आती। प्रसिद्ध कृष्णा अच्छी बॉलिंग की, यंगस्टर है, उसके मुकाबले में शार्दुल के मुकाबले में अच्छी बॉलिंग की। अक्षर पटेल स्टॉक बॉलर,
क्या बात कर सकता हूँ मैं, 5 रन रेट की इकॉनमी से इस पिच के ऊपर स्कोर देना कोई अच्छी बात नहीं है। 5.2 की इकॉनमी। तिलक वर्मा 5.25, ये अभी नया बच्चा है, 21 रन है, तो इसके ऊपर तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। रविंद्र जडेजा 10 ओवरों में 53। अच्छा, जड्डू पाजी के बारे में इसलिए बात नहीं करेंगे, जड्डू पाजी ने बड़ा कुछ किया बॉस, आप इंडिया के लिए बहुत कुछ किए, तो बड़े अच्छे स्कोर्स भी किए हैं, तो जड्डू पाजी को क्रिटिसिज्म करना बनता नहीं। लेकिन बॉस अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एज अ क्रिटिक्स ये देखूँ कि इंडिया की आज बॉलिंग कैसी थी, तो बॉस इंडिया की बॉलिंग को जरा 2 मिनट के लिए उसका एग्जामिन कर लें, उसको एग्जामिन कर लीजिए कि आज टीम कैसी खिलाई। बस प्रसिद्ध कृष्णा को आप लेकर तो जाएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता आप उसको वर्ल्ड कप खिलाएंगे। लेकिन आपने यंगस्टर को चांस दिया, चले अच्छी बात है, लेकिन मैं बैटर्स के खिलाफ हूँ कि आज के राहुल को आप खिला रहे थे, तो जब एक तरफ आपने नए बैटर्स को चांस दिया, एक तरफ आप अक्षर पटेल को भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, हालांकि अक्षर पटेल की जगह नहीं बनती, लेकिन फिर भी आप उसको खिलाते हैं, और दूसरी तरफ आपने एक नया लड़का तिलक वर्मा उसको 1 डाउन खिला दिया विराट की जगह। तो बस मुझे ये समझ नहीं आती, मुझे एक बात समझा दो प्लीज रोहित शर्मा साहब, मुझे एक बात समझा दो कि अगर आज सारी टीम कुछ नहीं खिला रहे थे आप, तो बॉस साहब चौथे नंबर के ऊपर अगर हमारे श्रेयस अय्यर भाई को भी चांस देते थे तो आपका क्या जाता। और फिफ्थ नंबर पे तो आपके पास बिल्कुल ईशान किशन की जगह पक्की है, उसको तो आप चेंज करें ही ना जैसे तकार की पाकिस्तान में 6 पोजीशन पे जगह पक्की है अब, तो इनको चेंज करना तो गलत बात है। अच्छा, सूर्य को आपने सही चांस दिया, क्योंकि उनको देना तो था ना बहरहाल चांस आपने। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा सूर्य के बारे में कि मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव 2 माइंड्स के साथ खेल रहे हैं। बॉस अगर आपने T20 का सूर्य कुमार यादव देखना, तो फिर वो सोचता नहीं है इतना, उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा होता है, उसकी टेक्निक भी बेहतर होती है, तो फिर वो T20 के मोड में अगर वो सूर्य कुमार यादव खेलना चाहता है तो फिर वो पूरे T20 के मोड में खेले। मुझे लगता है ना वो आधा तीतर में चल रहे हैं ना वो आधे बटेर में चल रहे हैं। सपोज दिस इज अ मोमेंट ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, क्योंकि वो सूर्य कुमार यादव को अगर आप अपने साथ रखना चाहते हैं, उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में आपने जगह दी हुई है, तो बॉस उनके कॉन्फिडेंस का बेहाल होना बहुत जरूरी है। सूर्य कुमार हमारे लिए, आपके लिए, अब बूढ़ा ना मनाइएगा, सूर्य बहुत बड़ा प्लेयर है। आई एम नॉट कंपेयरिंग सलमान अली आगा विद सूर्य कुमार यादव, पर हमारे लिए सलमान अली आगा की वही हेडेक है जो आपके लिए आज सूर्य कुमार यादव की हेडेक है। लेकिन मुझे यह पता है कि ऑन एनी गिवन डे सूर्य कुमार यादव का पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन किसी तरीके से वो ओडीआई के अंदर अपने आप को, अपने आप कह लो कि अपने पोटेंशियल को मैच नहीं कर पा रहा है। तो बॉस ये आज हमने पोस्टमार्टम तो नहीं खैर, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इंडिया को आज, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इंडिया को कोई रियलिटी चेक मिला है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स तो उनके खेले भी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अगर आप एक स्टेज पे देखें, और ये मुझे बाबर आजम की भी कप्तानी में कुछ फ्लोज नज़र आते हैं, और ये आते हैं बाबर की कप्तानी में, और मुझे वो रोहित में भी ये फ्लोज है। उस आज आपने 3 विकेटें ले ली थी कोई 30-32 रन के ऊपर, तो उसके बाद आपने इनको 265 रन इस पिच पे जहां बॉल स्विंग हो रहा था, वो इसलिए हो गया कि आप शार्दुल ठाकुर को खिलाए। शार्दुल ठाकुर ने मेरी कोई भैंस चोरी नहीं की, लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि शार्दुल ठाकुर की जगह किसी और बॉलर को आप वर्ल्ड कप स्क्वाड में रखें, और हम वो बताएंगे आप कि शार्दुल ठाकुर की जगह कौन बेहतर। और हमने कम्बिनेशन भी बनाकर दिया हुआ है। मेरी प्लेइंग 11 के अंदर सूर्य कुमार यादव को मैं 7वें या 8वें नंबर पे खिलाऊं, क्योंकि सूर्या को कम से कम बॉल्स दो, उतना ही वो लीथल होगा। बहरहाल सूर्या को अभी ये क्रैक करना पड़ेगा। जैसे इफ्तिखार T20 खेलते थे तो उनको भी ये मसले होते थे, लेकिन अब उसको ओडीआई का, उसने जो है ना एक ओडीआई में कामयाब होने का जो एक चीज है, मंत्रा उसको पढ़ लिया, और ऑन एनी गिवन डे वो बहुत ज्यादा इसमें टैलेंट है सूर्य के अंदर, लेकिन वो अभी तक वो क्रैक नहीं कर पा रहे वो सक्सेस का कोड। बहरहाल ये आज की परफॉर्मेंस है, और मैं कुछ ज़्यादा, मैं आज कहूँगा कि अगर आज मेरे लिए हाईलाइट क्या थी, तो बांग्लादेश तो ऑफ कोर्स जीता, वो एक हाईलाइट है, लेकिन जो आपके बॉलर हैं, प्रसिद्ध करके नाम है, प्रसिद्ध कृष्णा नाम है ना उनका, प्रसिद्ध, हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा, हाँ, ये बड़े ज़बरदस्त इन्होंने बॉलिंग की बॉस, और ये ही इज़ डेफिनेटली वन फॉर द फ्यूचर। तो बॉस आपको बड़ी मुबारक हो कि आपको एक अच्छा बॉलर भी मिला, और बांग्लादेश को बहुत मुबारक हो कि उन्होंने आज पहली बार इंडिया को एशिया कप में हराया। तो बॉस ये कोई, अब पाकिस्तानी फैंस ये ना शुरू हो जाएंगे, अब रोना शुरू हो जाएंगे, देखें हरा दिया तो हमारी टीम नहीं हरा पाई। बस ये नहीं है, ये क्रिकेट बड़ी फनी गेम है। आज रोहित ने क्या किया, टॉस जीत के बांग्लादेश को करवाया ना, और बांग्लादेश
जीत गया। अब मुझे कोई ये कह दे कि इंडिया हल्की टीम है, बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश बड़ी टीम है, बांग्लादेश थोड़ी बड़ी टीम है, झूठ उल्टा बोल गया, इंडिया बड़ी टीम है, बांग्लादेश हल्की टीम है उनके मुकाबले में। वैसे हल्का कोई कोई नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा पोटेंशियल वाइज हल्के कह लीजिए। तो बस उस सिनेरियो के अंदर उन्होंने मैच जीता। तो इससे ये पता लगता है कि जो हमने बनाई हुई ना टर्मिनोलॉजी सो कॉल्ड, वो ए टीम है तो बी टीम है भाई, ये बी टीम ने आज आपकी टीम को हरा दिया। तो इंडिया के भी जो ये प्लेयर अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं पूरा यकीन करता हूँ कि ये ए क्लास प्लेयर हैं, यानी कि ये इनके पोटेंशियल किसी भी यानी कि आप कह लो कि फर्स्ट यानी कि ए बी सी कोई टीम नहीं होती, ये अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बेस्ट है इस टाइम पे। सो ये मेरा नैरेटिव है। आखिर में मैंने कहा मैं नैरेटिव भी दे दूं कि बॉस ये चीज़ मैं कहता हूँ कि आज बेस्ट टीम खेली, लेकिन बांग्लादेश आज अपनी गेम ऊपर कर आई और वो जीत के लिए निकल गए ये गेम। तो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई शो। तो यार ये चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अल्लाह का वास्ता यार, हूँ तुम कर भी दो सब्सक्राइब कर दो यार, ताड़ी ज़रूरत है चैनल की, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। आपका चैनल है, इसका आप ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल की अपडेट्स जो है वो मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।